बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं कि विशेषता क्या है। विशेषता मनुष्य जीवन की और इंसान किस प्रकार से मनुष्य जीवन का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार किस कदर मनुष्य जीवन की कदर कर रहा है और क्या करना चाहिए। फरमाते हैं कबीर सोया क्या करे, उठ न भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान। अपना सारा समय सोते हुए मत बिताइए। लेकिन कुछ अजीब सा लगता है जब महापुरुष इस प्रकार से हमें जगाते हैं कि हम जो है इस दुनिया का इंसान जो है सोते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी सारा समय सोते हुए व्यतीत कर रहा है। बात जबकि उलट है कि इंसान 24 घंटे में 18-18 घंटे 20-20 घंटे जाग रहा है। फिर भी महापुरुषों की तरफ से ये कहना और समझाना, खबरदार करना, चिताना। लेकिन महापुरुषों के वचन जो हैं वो सत्य है। वास्तव में वो सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं, क्योंकि हम सत्य से कोसों दूर हैं। सत्य से दूरी बनाई हुई है हमने, नहीं तो महापुरुष इस प्रकार हमें समझा नहीं और रहे होते, बल्कि शाबाशी दे रहे होते अगर हम सो ना रहे होते, जाग रहे होते। फरमाते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान का नाम सुमरण करो, तो फिर वो वक्त आने वाला है कि ये शरीर जो है एक मयान के समान है। ये मयान यहीं धरी की धरी रह जाएगी। ये शरीर बिना मयान के, ये शरीर जो है बिना तलवार की मयान है। यानी असल जो वस्तु है वो तो आत्मा है, और यमराज जब आएंगे तो वो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को लेकर जाएंगे। और आत्मा के निकल जाने पर फिर ये शरीर एक म्यान की तरह बिना तलवार के केवल ये मयान की तरह खाली पड़ा रह जाएगा। क्योंकि वो अवसर तो आना ही है, तो फिर जागना क्या है और सोना क्या है। हम दोनों आंखें खोलकर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कार्य व्यवहार कर रहे हैं। फिर भी महापुरुष कहते हैं कि उठ, जाग कर भगवान का भजन कर। सोया हुआ क्या कर रहा है?
वो ये समझाना चाहता है कि खुली आंखों से भी जो काम कर रहे हो उसके कोई मायने नहीं है। इसी कार्य की ओर से हमें जागना सिखा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि जो संसारिक कार्य व्यवहार जो कर रहे हो इसी ओर से जागृति लाने की जरूरत है। क्योंकि जो जागना है वो प्रभु के नाम सुमरन की ओर हमें ले जाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि भगवान की भजन बंदगी इस शरीर से करो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर पछतावा हाथ लगे। शरीर तो होगा लेकिन फिर किसी काम का नहीं होगा। आँखें तो होगी, हाथ पैर होंगे, कान होंगे, मुंह होगा, लेकिन किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अभी हाथों से सेवा का कार्य कर सकते हैं, आँखों से दर्शन करते हुए भीतर अपने मन मंदिर में भगवान के दर्शन को बसा सकते हैं। कानों से सत्संग, भगवान की सतगुरु की महिमा को सुन सकते हैं और मुंह से गुणगान कर सकते हैं, भगवान के गीत गा सकते हैं, महिमा गा सकते हैं। यही महापुरुषों का इशारा होता है। ऐसा वक्त ही क्यों आए कि हमें पछताना पड़े। बार बार जो महापुरुषों की वाणियों से हमें सीखने का अवसर मिलता है, वक्त तो लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है और हम कहीं पीछे पिछड़ते जा रहे हैं भगवान का भजन सुमरन ना करके। सत्संगी के वर्षों वर्षों के कष्ट कुछ ही दिनों में चुकत हो जाते हैं। सत्संगी उसे कहा जाता है जो सत्य का संग करता है, जो जाग जाता है। जब जाग हो जाती है तो फिर भगवान के भजन सुमरन में लगता है और ये घड़ी तभी आती है, ये वक्त तभी गनीमत ये वक्त मिलता है जब सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाए, सतगुरु से मिलन हो जाए। क्योंकि सतगुरु से मिलन होने के पश्चात ही ये स्वर्णिम घड़ियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं और भगवान का भजन सुमरन करने का मार्ग दिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं। सतगुरु की कृपा बरसती है, सतगुरु जब रहमत बरसाते हैं तो भजन सुमरन करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, सतगुरु की महिमा, भगवान के गुण अनुवाद गाते हुए, लगातार अभ्यास करते हुए जब ऐसी स्थिति में इंसान पहुंच जाता है, जीव पहुंच जाता है, सत्संगी कहलाता है। सत्य का संग करते करते सत्य स्वरूप परमात्मा शब्द रूप परमात्मा का सुमरन करते करते फिर कई वर्षों तक, या यूं कहें कि जीवन भर जो जीवन लेखे लगा
जो बीत गया सो बीत गया। अगर आज भी हम सत्य का संग शुरू कर देते हैं, अभी का अभी हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, ऐसा कुछ प्रयास करते हैं, महापुरुषों के वचनों पर अमल करने की शुरुआत करते हैं, तो फिर पिछले किए हुए पाप कर्म, चाहे इस जीवन के हों या पिछले कई जन्म जन्मांतरों से जो पाप करते आए हैं, उनके जो कष्ट दुख हमें प्रारब्ध स्वरूप मिलते हैं, हमारी भक्ति से, भजन सुमरण से, सत्य के संग से थोड़े ही दिनों में फिर हमारे कष्ट और दुखों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की एक सत्संगी को चिंता करने की जरूरत नहीं। सतगुरु शब्द रूप में हमेशा सत्संगी के साथ होते हैं, हर वक्त सत्संगी की सहायता करते हैं, हर श्वास में रक्षा करते हैं और जीवन जो है सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए इतना हौसला, इतनी हिम्मत तो हमें दिखानी पड़ेगी। इतनी हिम्मत अपने भीतर से पैदा करनी पड़ेगी। जैसे हमारा जीवन जो है अपने असली मकसद की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। संत सतगुरु हमें जीवन में मिल जाते हैं। संतों महापुरुषों की सोहबत संगत में ही इस मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य शरीर का महत्व पता लगता है, कीमत पता लगती है, किस प्रकार इस मनुष्य जीवन से लाभ उठाना चाहिए और किस प्रकार मनुष्य जीवन से लाभ उठाकर अपने असली मकसद में हम कामयाब हो सकते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है सतगुरु की संगत सोबत में पहुँचने पर ही हमें पता लगती है। हमारे जीवन में एक ज्ञान का उजाला सतगुरु की कृपा से होता है। सतगुरु की रहमत से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सच्ची खुशियों के फूल खिलते हैं। एक खुशियों की फुलवारी सी लग जाती है। हर वक्त भक्ति की खुशबू जीवन में हमारे महकती रहती है। बेशक बाहर की नाक से खुशबू को महसूस करने का इशारा ना भी मिलता हो, लेकिन असली महक जो है भक्ति की फुलवारी की हमारी अंतर आत्मा महसूस करती है और अंतर आत्मा में ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है, मिलती है। और अंतर आत्मा को ही खुश बनाने के लिए, महकाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। और पूरी पूरी खुशी तब मिलती है जब आत्मा को परमात्मा का घर मिल जाता है, परमात्मा का द्वार मिल जाता है।
वो प्रभु परमात्मा एक विशाल समुद्र के समान है और संत सतगुरु बादल के समान, बरसात के समान हैं। समुद्र बेअंत पानी से भरे होने के बावजूद भी हम ना तो उसका पानी पी सकते हैं और ना ही उस पानी को खेतों में काम में ला सकते हैं। परंतु जब वही पानी बरसात का रूप बनकर बरसता है तो सारी धरती, सारी दुनिया के जीव, सारी व्यवस्था जो रचना रची हुई है, फिर उसी पानी से सब कुछ हरा भरा हो जाता है, शांत हो जाता है। भाव कहने का यही है कि सीधे सीधे अगर हम भगवान या परमात्मा की ओर पहुंचना चाहें तो मुमकिन नहीं है। इसी का उदाहरण देकर समझाया है कि सीधे सीधे अगर समुद्र का पानी को इस्तेमाल करना चाहे, समुद्र के पानी से कोई अपनी प्यास बुझाना चाहे या समुद्र के पानी से कोई खेती करना चाहे, समुद्र का पानी काम नहीं आता, खारा होता है, कड़वा होता है। लेकिन पानी वही होता है, लेकिन वही पानी जब भाष्प बनकर बादलों का रूप धारण करता है और वही बादल जब बारिश बनकर बरसते हैं तो वही पानी मीठा हो जाता है। मीठा होकर के हर इंसान की प्यास बुझाता है, हरी भरी खेतियों को लहलहाता है और ना जाने कितने कार्य इस दुनिया में पानी से होते हैं। पानी के बिना जन जीवन जो है शून्य है, अस्त व्यस्त हो जाने वाला जन जीवन है पानी के बिना। ऐसे ही सतगुरु जो हैं, सच्चे ज्ञान की मूर्ति, दया के समुद्र होते हैं। परमात्मा जो स्वयं समुद्र हैं, सतगुरु वही नर रूप में मनुष्य शरीर धारण किए हुए सच्चे ज्ञान की मूर्ति और दया के समुद्र बनकर जब हमारे जीवन में उनका आना होता है, हमारा उनसे मिलन होता है, तो हम जैसे जो कि अंधकार में पड़े हुए जीवों पर सतगुरु दया करके हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान देते हैं। परमात्मा के असली घर तक, हमारी सचखंड तक हमारी आत्मा की पहुंच कर देते हैं। महापुरुष फरमाते भी हैं, परम संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कि जहाँ वक़्त के संतों का, महापुरुषों का आगमन होता है, वहाँ स्वर्गों बैकुंठों से भी कहीं ऊपर बढ़कर नज़ारा वहाँ पर पैदा हो जाता है। देवी देवता उस वायुमंडल में उपस्थित होकर उस सतगुरु रूप परमात्मा के गुणगान करते हैं। इसलिए संतों से मिलना मिलाना, संतों की संगत
हमारे जीवन में बड़ी लाभकारी होती है। और संतों की संगत करते करते ही हमारा जीवन सुखकारी बनता है, हमारा जीवन आनंदमयी बनता है। और जब तक संतों महापुरुषों की शरण नहीं मिलती, संतों की संगत के बिना, परम संत तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल घर परिवार होना, घर में पुत्र बाल बच्चे होना, स्त्री होना, धन पदार्थ होना, बंगले माड़ियाँ होना, ये तो पापियों को भी हैं और होंगे। ये तो अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई बंगलों में रहता है, किसी ने लंबे लंबे दूरी के खेत खलिहान बना रखे हैं, प्रारब्ध के अनुसार अपने खाते में धन पदार्थ कर रखे हैं। लेकिन जिसके जीवन में हरि कथा नहीं है, संतों का सत्संग नहीं है, संतों की संगत नहीं है, जिसके जीवन में सत्य का संग नहीं है, वो सोया हुआ है, वो नींद में है। और नुकसान उसी का होता है जो नींद में होता है, लापरवाही में होता है। जो जगा हुआ होता है वो खबरदार होता है। महापुरुष इसीलिए हमें आगाह करते हैं कि ये जीव सोया हुआ क्या कर रहा है। जो गाढ़ निद्रा में तो पड़ा हुआ है, अचेत हुआ है, नींद से जाग जा। ये निद्रा जो है मोह की है, माया की है, विषय विकारों की नींद है। ये भगवान की भजन बंदगी की ओर से जिसने मुंह मोड़ा हुआ है, भगवान की भजन बंदगी की ओर जिसने रुख नहीं किया, जिसने सत्य संगत नहीं की, जिसने संतों महापुरुषों की संगत सोहबत नहीं अपनाई, समझो कि वो सोया हुआ है। संसार में तो बाकी सभी जी रहे हैं, आंखें खोलकर जाग रहे हैं, लेकिन ये मोह माया की ओर खुली आंखों का होना, ये सत्यता की, यथार्थ की ओर से आंख बंद होना कहलाता है। अगर सत्य को पीठ दे करके झूठ को हम सहारा बनाते हैं, झूठ में रचते पचते हैं, झूठा व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठों का संग साथ करते हैं, झूठे ही कहलाएंगे। अगर कोई लापरवाहों की संगत करेगा तो लापरवाह बन जाएगा, अपने मकसद में पीछे रह जाएगा। और ये जो महापुरुष हमें चिताते हैं कि खबरदार हो, होशियार हो, तो जीवन में खबरदारी तो एक ही बात की हमें करना होती है, वो है भगवान का भजन सुमरन, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति मिलती है वक़्त के संत सतगुरु से। अपने आप कोई किताबों से पढ़कर, पोथियों ग्रंथों से पढ़कर कोई चाहे कि मैं सत्य की संगत कर लूं, भगवान का नाम लिखा हो, भगवान का फोटो लगा हो, भगवान का सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, उसको कानों से सुन करके अगर कोई मैं लाभ प्राप्त करूं तो वो भी मुमकिन नहीं है। वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण अपनाकर, यानी उनके समर्पित होकर, अपने आप को जब वक़्त के संत सतगुरु के
चरण शरण में हम सौंप नहीं देंगे, अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक वो लाभ हमें मिल नहीं सकता। जब उन्हें हम अपना आपा सौंप देते हैं, अपनी मर्जी उनके हवाले कर देते हैं और उनकी मौज में चलने लगते हैं, उनकी मर्जी को मानने लगते हैं, फिर हमारा कायाकल्प होने लगता है, विचार बदलने लगते हैं, हमारा संसार बदलने लगता है, यथार्थ की हमें समझ आने लगती है। क्योंकि ये भक्ति पदार्थ जो है सतगुरु ही हमें दे सकते हैं। भगवान ने ये सिफत जो है, ये भक्ति की दौलत जो है सतगुरु के अधीन की है। हम कथाएं पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कई प्रकार के सत्संग सुनने जाते रहे हैं। शास्त्रों में ये वर्णन आता है, राम कृष्ण ते को बड़ा तिन्हूं तो गुरु कीना, तीन लोक की संपदा गुरु आगे आधीन। तीनों लोकों की संपदा गुरु के अधीन है। रामकृष्ण से बड़ा कौन है? सारा संसार राम और कृष्ण की महिमा का गुणगान गाता है। फिर ये भी तो समझना चाहिए, कथा कीर्तन में हम सब कुछ सुनते हैं तो फिर ये भी सुनते होंगे कि राम और कृष्ण से बड़ा जब कोई अवतार इस दुनिया में नहीं हुआ, और वो भी राम और कृष्ण स्वयं सतगुरु के अधीन हुए जाकर, सतगुरु को अपना समर्पण किया और सतगुरु की मर्जी से, सतगुरु की मौज पर उन्होंने अपने जीवन को ढाला। समय समय पर जो हम देखते रहे होंगे, अगर पढ़ते रहे हैं तो गीता को पढ़ते हुए, रामायण को पढ़ते हुए, पढ़ते पढ़ते ये जिक्र आया कि जहाँ जहाँ भी कोई सामने ऐसी कोई मुसीबत आती थी तो सतगुरु के सन्मुख हाजिर होकर स्वयं भगवान उनसे राय लिया करते थे। गुरुकुल में तो सीखा ही, लेकिन जीवन भर भगवान होकर भी जो केवल अपने एक उंगली के, नाखून के, नख के अगले इशारे मात्र से सृष्टि को उत्पन्न और प्रलय करने की सक्षमता रखते, वो भगवान सतगुरु की आज्ञा व मौज पर जीवन भर उन्होंने एक आदर्श बनाया। इसी प्रकार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने क्या दिखाया, क्या किया दुनिया में आकर? उन्होंने यही आदर्श दिखाया, अपने शरीर पर, तन पर कष्ट सहन करके पूरी सृष्टि का भला करते रहे। बड़े संयम से जीवन को बिताते हुए संसार को भगवान की राह पर चलने का संदेश देते रहे। हमें भी वही, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। सतगुरु की शरण अपनाएं तहे दिल से। हम तो कुछ भी नहीं, जिस भगवान ने इस धरती पर अवतार लेकर के संतों महापुरुषों की, सतगुरु की शरण हासिल की, तो फिर हम क्या हैं? हम क्यों
अपने भीतर अहम को पाले हुए हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा दर्शाएं हम कि हम अपने आप कर लेंगे? हमारे अंदर ताकत नहीं है। जो सतगुरु हमें दे सकते हैं वो उन्हीं का कार्य है और वही करेंगे। एक और जगह फरमान है, भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में, पावे सुख और चैन। भक्ति का जो धन है, भगवान की जो भक्ति है, ये भक्ति रूपी धन जो है ये सतगुरु के चरणों में है। इस भक्ति को देने वाला धनवान जो है वो सतगुरु है। और फिर रात और दिन बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे दुनिया में कोई सामान चाहिए तो उसका कोई समय होता है। कोई दुकान सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुलती है, कोई रात को 10 बजे तक खुलती है, कोई 12 बजे तक खुलती है। कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में दुकान हो तो हम रात को 2 बजे भी खुलवा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ये भक्ति की दुकान सतगुरु ने जो लगाई है वो ऐसी है कि 24 घंटे खुली रहती है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार सतगुरु से मिलन हो जाए, उनकी शरण हासिल हो जाए, उनसे संपर्क हो जाए, मेल हो जाए, तो हमारे भीतर जब सतगुरु आकर विराजमान हो जाते हैं, वो हमें अपना लेते हैं और हम उन्हें अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, तो पल पल करके हमें भक्ति प्राप्त होती रहती है, होती रही। रात और दिन खुले हाथों से भक्ति को बांट रहे हैं। इसलिए सतगुरु के समर्पण हो जाएं, उनकी आज्ञा व मौज में चलें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस मनुष्य जीवन की कदर व कीमत यही है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर के भक्ति का धन कमाते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।